ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अप्रैल यानी वैशाख मास में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसे व्रत का विधान बताएं जिससे मुझे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिला है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े के दान से, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग और दूसरे प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कष्ट कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। उसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और उनका पैर फिर से सही हो गया। वरुथनी एकादशी पर पारायण अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। पारण का समय होता है, उसके अनुसार व्रत खोला जाता है, लेकिन पारण के बाद भोजन दोपहर बाद करना चाहिए। अगले दिन चावल खाकर और दान करने के बाद ही एकादशी का पारण किया जाता है। दयकाल में तिथि होने पर ही व्रत करना उत्तम रहता है, इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को किया जा रहा है। वरुथनी एकादशी माता की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधा रानी की जय। आरती जगदीश भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया
हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो तुलसी रानी की जय।